आज के क्लास में हम लोग स्लोप स्टार्ट करेंगे और ये स्लोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लोप आगे आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप स्लोप का कंसेप्ट अच्छे से जानते हैं तो आपको ग्राफ एनालिसिस करने में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। स्लोप का यूज करके आप ग्राफ वाले क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यानी कि ये स्लोप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्लोप का कंसेप्ट अच्छे से मालूम है तो आप ग्राफ का क्वेश्चन 30 से 40% ऐसा ही सोल्व कर देंगे। कभी कभी कोई क्वेश्चन ग्राफ का जो होता है सीधा स्लोप पर ही होता है। यानी कि अगर आपको स्लोप का कंसेप्ट मालूम है ना तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को आप चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लोप को और देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा स्लोप है। तो देखिए ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये है ओरिजिन O। हम एक लाइन को कंसीडर करते हैं और ये लाइन x एक्सिस को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। यानी कि एक लाइन हमने कंसीडर किया और ये लाइन x एक्सिस को पॉइंट P पे कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। क्लियर? आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन जो है x एक्सिस के साथ दो एंगल बना रहा है। देखिएगा क्या क्या बना रहा है। एक एंगल ऐसे बना रहा है और एक एंगल ऐसे बना रहा है। यानी कि ये लाइन x एक्सिस के साथ एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कहने का मतलब ऐसा, ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होता है? ऐसा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। यानी कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल बना रहा है मान लेते हैं इसको थीटा। थीटा के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले। तो ये जो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग स्लोप एंगल कहते हैं। यानी कि स्लोप एंगल किसको कह रहे हैं? वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है। स्लोप एंगल ध्यान से रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आप सारा स्लोप एंगल पे काम होगा। स्लोप एंगल किसको कह रहे हैं? उस एंगल को जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है उसको बोलेंगे स्लोप एंगल। और ये जो एंगल है, इस एंगल का कोई नाम नहीं है, सिंपल एंगल है। इस एंगल का हमें कोई काम भी नहीं है। यानी कि स्लोप एंगल क्या होता है? वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाए, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप एंगल कहते हैं। क्लियर? तो देखिए स्लोप क्या होता है? स्लोप जो होता है इक्वल टू टेंजेंट ऑफ स्लोप एंगल। टेंजेंट ऑफ स्लोप एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे ध्यान से। यानी कि स्लोप क्या है? सिंपली आपसे पूछे तो क्या है स्लोप, तो बोलिएगा टेंजेंट ऑफ स्लोप एंगल। अब देखिए ना, इस वर्ड से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। ये जो टेंजेंट ऑफ अ स्लोप एंगल लिखा है, हम इस वर्ड से एक फॉर्मूला बना देंगे। देखिएगा, ये जो टेंजेंट जो लिखा हुआ है, इस टेंजेंट को हम लोग टैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैन। ऑफ को ब्रैकेट भी बोलते हैं इसे स्लोप एंगल। यानी कि टेंजेंट टैन ऑफ ब्रैकेट स्लोप एंगल। यानी कि स्लोप एंगल क्या है? थीटा। यानी कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा। समझ में आया? कैसे आया? यानी कि स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ स्लोप एंगल। टेंजेंट को टैन, ऑफ को ब्रैकेट, स्लोप एंगल थीटा। तो स्लोप एंगल क्या है? थीटा। यानी कि स्लोप क्या होता है? टैन थीटा। यानी कि टैन ऑफ स्लोप एंगल। याद रखेंगे, ऑलवेज माइंड में सेट कर ले कि स्लोप जो होता है टैन थीटा होता है। ये कैसे टैन थीटा आया?
क्योंकि स्लोप जो होता है टैंजेंट ऑफ स्लोप एंगल होता है। टैंजेंट को टैन, ऑफ को ब्रैकेट, स्लोप एंगल थीटा। अब ये ब्रैकेट रखे या ना रखे डजंट मैटर, ये ब्रैकेट रहे या ना रहे डजंट मैटर, इसलिए हम यहां से ब्रैकेट रिमूव कर चुके हैं। क्लियर? यहां पे थीटा क्या है? स्लोप एंगल। क्या है? स्लोप एंगल। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, थीटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे नोट करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बताऊंगा सब आपको कहीं न कहीं आगे यूज होगा ग्राफ में, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। यहां पे देखिए स्लोप इक्वल टू क्या है? टैन थीटा। ध्यान से सुनेंगे। अगर इस थीटा को यानी कि अगर स्लोप एंगल को मैं बढ़ाता हूं यानी इंक्रीज करता हूं, यानी कि अगर स्लोप एंगल को यानी कि थीटा को अगर इंक्रीज करता हूं तो ये टैन थीटा की वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि अगर इस थीटा की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाता हूं, इंक्रीज कराता हूं, तो ये टैन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर टैन थीटा की वैल्यू बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। यानी कि थीटा बढ़ाऊंगा तो टैन थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, टैन थीटा की वैल्यू बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। ये जो सिंबल ऊपर की दिखा रहा हूं मतलब इंक्रीज का सिंबल दिखा रहा हूं, मतलब ये ऊपर यानी कि इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? अगर थीटा की वैल्यू को अगर डिक्रीज कराता हूं, नीचे मतलब डिक्रीज, यानी कि थीटा की वैल्यू को अगर डिक्रीज कराता हूं तो टैन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगा, टैन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगा। और टैन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगा इट मीन स्लोप की वैल्यू डिक्रीज करेगा। क्लियर? ये नहीं समझ में आया सर? कैसे कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा? एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको कि थीटा की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो टैन थीटा की वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि स्लोप का बढ़ेगा। एग्जांपल लेके समझाता हूं। एग्जांपल मान लीजिए थीटा 0 डिग्री है। थीटा क्या है? 0 डिग्री है। चलिए थीटा हमने क्या मान लिया? 0 डिग्री। अब देखते हैं टैन थीटा की वैल्यू क्या होता है। अब टैन थीटा की जगह क्या रखेंगे? 0, यानी कि टैन थीटा की वैल्यू कितना है? 0। तो देखिए 0 टैन 0 की वैल्यू ना 0 होता है। मैं आपको एक टेबल दे दूंगा टैन का, जो आप याद रख लेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूं, साइन एंड कॉस का टेबल दे चुका हूं पहले, इस बार टैन का दे दूंगा, आपको याद हो जाएगा। क्लियर? थीटा हमने कितना लिया? 0। तो टैन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अब स्लोप क्या होता है? टैन थीटा। अब टैन थीटा की वैल्यू 0 है, इट मीन स्लोप क्या होगा? 0, यानी कि यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्लोप 0 क्यों लिखे? क्योंकि टैन 0 का वैल्यू 0 है और स्लोप क्या होता है? टैन थीटा ही होता है। टैन थीटा की वैल्यू क्या है? 0, तो स्लोप क्या होगा? 0। क्लियर? एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री कर देते हैं, तो टैन 45 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि टैन 45 की वैल्यू 1 होता है। घबराए नहीं, 1 कैसा होता बता दूंगा आपको। तो टैन 45 की वैल्यू 1 है तो स्लोप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि स्लोप इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा। अब टैन थीटा की वैल्यू कितना है? 1, तो स्लोप की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, थीटा की वैल्यू 0 से बढ़ाकर 45 किया है, यानी कि 0 को इंक्रीज करा के कितना कर दिया? 45, यानी कि यहाँ पे थीटा इंक्रीज किया है। थीटा क्या किया है? इंक्रीज किया है। तो टैन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करना चाहिए। देखिए जब थीटा 0 था तो टैन 0 की वैल्यू कितना था? 0। जैसे हमने थीटा को इंक्रीज करके 45 डिग्री किया, टैन थीटा की वैल्यू बढ़ गई। देखिए
0 से 1 हो गया, इंक्रीज हो गया कि नहीं? तो स्लोप भी बढ़ना चाहिए था। जब थीटा 0 डिग्री था तो स्लोप क्या था? 0 था। जैसे थीटा को बढ़ाकर 45 डिग्री किया, स्लोप की वैल्यू क्या हो गया होगा? यानी कि यहाँ भी क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। यानी इस एग्जांपल से क्या पता चला कि अगर हम स्लोप एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो स्लोप बढ़ेगा। क्लियर? एग्जांपल 2, मान लीजिए थीटा, इसी को रिवर्स कर दे रहा 45 डिग्री है, तो tan 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो स्लोप कितना हो जाएगा? 1। अब थीटा को क्या कर दीजिए? 0, यानी कि डिक्रीज कर दिए, तो tan 0 कितना हो जाएगा? 0। स्लोप क्या हो जाएगा? 0। देखिए पहले कितना था? थीटा 45 डिग्री था, अब डिक्रीज करके क्या कर दिया हमने? 0 डिग्री। तो जब 45 था तो tan 45 की वैल्यू क्या था? 1। स्लोप क्या था? 1। पर जैसे हमने डिक्रीज किया 0 डिग्री, 45 से 0, tan थीटा की वैल्यू 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया। मतलब थीटा की वैल्यू डिक्रीज किया तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू भी घट गया, स्लोप भी घट गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आपको यूज पड़ेगा, एक्सेस यूज पड़ेगा ये। यानी कि अगर स्लोप एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो स्लोप बढ़ेगा, अगर स्लोप एंगल डिक्रीज कराते हैं, थीटा की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो स्लोप भी डिक्रीज करेगा। याद रखेंगे ये। क्लियर? नोट नंबर 2। एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब क्वेश्चन ही टाइप का है। मान लीजिए ये y है और ये x है। एक किसी का लाइन है, लाइन A है, और एक यहां पे लाइन B है। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये आप देखिए लाइन जो बना है, ये लाइन का नाम क्या है? ये है। एक लाइन और है जिसका नाम है B है। ये लाइन B जो है x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 1 एंगल बना रहा है। लाइन A x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 2 एंगल बना रहा है। रिपीट, एक लाइन जिसका नाम है ये, एक और लाइन जिसका नाम B है। B लाइन जो है x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 1 एंगल बना रहा है। लाइन A x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है? स्लोप एंगल है। कैसे पकड़े? क्योंकि स्लोप एंगल क्या होता है कि x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उस एंगल को स्लोप एंगल कहते हैं। यानी कि ये थीटा 1 लाइन B के लिए स्लोप एंगल है, थीटा 2 लाइन A के लिए स्लोप एंगल है। तो अगर मैं इस लाइन का अगर स्लोप निकालता हूं, इस लाइन का, तो स्लोप लिख देता हूं, स्लोप ऑफ लाइन A क्या हो जाएगा? tan स्लोप एंगल। स्लोप एंगल A के लिए क्या है? थीटा 2, यहां पे लिखेंगे थीटा 2। अगर B का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन B, तो B का अगर स्लोप निकालते हैं तो कौन सा एंगल लेंगे? B का जो स्लोप एंगल है वो लेंगे, यानी कि थीटा। अब जो स्लोप ऑफ लाइन A जो है tan थीटा 2 है, स्लोप ऑफ लाइन B जो है tan थीटा 1 है। तो हमने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, थीटा की वैल्यू कम होगा तो स्लोप कम होगा। अभी आपको यही सिखाया हूं। अब यहां पे देख के बताइए कि थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 बड़ा है? ऑफकोर्स ये वाला इससे ज्यादा है, यानी कि यहां पे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है। तो अगर थीटा 2 ज्यादा है तो स्लोप A का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि थीटा 2 ज्यादा है, यानी कि एंगल ज्यादा, स्लोप एंगल ज्यादा, तो स्लोप ज्यादा होगा। यानी कि A लाइन का स्लोप एंगल ज्यादा है तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। बात समझ रहे हैं? यानी कि हमारे पास दो लाइन था,
दोनों का स्लोप एंगल दिया हुआ था और हमें देख के बताना था कि किस लाइन का स्लोप ज्यादा है, किस लाइन का स्लोप ज्यादा है। तो हमने डिसाइड करके बता दिया कि लाइन ए का स्लोप ज्यादा है, वाई, क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है। क्लियर? देखिए इतना कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल एंगल देखिएगा, एंगल ज्यादा स्लोप ज्यादा बोल दीजिएगा। यहाँ देखिए θ2 ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए नोट नंबर 2 करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्लोप जो है ना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि स्लोप मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको ना समझते हैं केस वाइज, यानी कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, यानी कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इसको समझते हैं। केस 1, केस 1 में समझते हैं कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा। तो कहता है कि इफ स्लोप एंगल इज acute then slope will be positive। कहता है कि अगर स्लोप एंगल एक्यूट होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। कहता है कि अगर स्लोप एंगल पॉजिटिव, स्लोप एंगल अगर एक्यूट होता है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अब ये एक्यूट नहीं समझ में आ रहा है, ये एक्यूट नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं। अगर एंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है तो वैसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी कि अगर एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है तो ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल कहा जाता है। क्लियर? यानी कि अगर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिखा दे आपको, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि 30 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, 45 0 से ज्यादा है, 90 से कम, यानी कि दीज आर द एक्यूट एंगल। क्लियर? याद रखेंगे एक्यूट एंगल किसको कहेंगे, 0 से ज्यादा पर 90 से कम, ये सब एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। फॉर एग्जांपल 30, 45, 60 डिग्री, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल। तो कहता है कि अगर स्लोप एंगल एक्यूट होता है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर स्लोप एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? वेरी गुड, समझ में आ गया है तक। अब इसका एक काम करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं आपको इसमें। अब आपसे कोई पूछेगा कि जब स्लोप एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव क्यों हो रहा है। यहां तो हम बता दिए कि अगर स्लोप एंगल अगर एक्यूट होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, बट व्हाई दिस कोला वेरी डी, व्हाई, उसी को समझाने जा रहा हूं कि क्यों पॉजिटिव होगा। तो देखिए स्लोप क्या होता है, tan थीटा है। आपको एक एक लाइन यूज पड़ेगा आपको, इसलिए मैं हर चीज बता रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार स्लोप क्या होता है, tan थीटा। कहता है कि अगर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, इट मींस 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो अगर एंगल 0 से ज्यादा 90 से कम होगा तो tan थीटा की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम होता है तो tan थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, इट मींस पॉजिटिव वैल्यू होगा। यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या देगा,
पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर tan थीटा की पॉजिटिव वैल्यू देगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप होता है, देयरफॉर स्लोप क्या देगा, पॉजिटिव देगा। सर एग्जांपल दीजिए, देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होता है, 1 यानी कि +1। अब ये थीटा देखिए क्या है, 0 से ज्यादा और 90 से कम। देखिए 0 से ज्यादा 90 से कम, tan थीटा की वैल्यू क्या दे रहा है, +1 प्लस यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दिया, यानी कि tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा था, यहाँ पे स्लोप क्या दिया, +1 यानी कि पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा है, आया क्लियर अच्छे से? यानी कि थीटा की वैल्यू 0 90 से अगर कम है, 0 से ज्यादा 90 से कम, तो tan थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा इट मींस पॉजिटिव। तो tan थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव दे रहा है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल tan 45 की वैल्यू +1 होता है, यानी कि थीटा यहाँ पे क्या है, 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। क्लियर हो गया? केस 2, केस 2 थोड़ा समझाइए तब स्टार्ट करते हैं। अब इसको ना समझते हैं, यहां पे ग्राफ में ये y है, ये x है, ये लाइन बनाए थे हम लोग, ये पॉइंट P था, ये एंगल थीटा। अभी ध्यान से देखिए, ये जो थीटा जो एंगल है, जो स्लोप एंगल है, ये स्लोप एंगल 90 से कम है या ज्यादा है, 90 से कम है या ज्यादा है? ऑफ कोर्स 0 से ज्यादा है पर 90 से कम है, यानी कि ये जो एंगल है एक्यूट एंगल है, ये जो स्लोप एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। यानी कि इस लाइन का जो स्लोप जो होगा, यहाँ पे जो स्लोप जो होगा वो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये जो स्लोप एंगल है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि 0 से ज्यादा है, 90 से कम है। क्लियर? अब आते हैं केस 2 पे। ये आपको यूज पड़ेगा आगे बाबू, अभी सिखा दूंगा कैसे यूज पड़ेगा, अभी करके दिखाऊंगा, यूज करने भी सिखाऊंगा, घबरा नहीं है आपको। केस 2, if slope angle is obtuse, obtuse angle या obtuse, then slope will be negative। देखिए कहता है कि अगर स्लोप एंगल ऑब्ट्यूज है, देन स्लोप क्या ऑब्ट्यूज है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ऑब्ट्यूज नहीं समझ में आ रहा है, ऑब्ट्यूज नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए ऑब्ट्यूज क्या करते हैं कि अगर एंगल, कोई भी एंगल 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो वैसे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 135, 130, 140, 145, 150, 160, these are obtuse एंगल। ये सारे एंगल देखिए 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसलिए सारा एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलेंगे, 90 से ज्यादा बट 180 से कम, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि अगर स्लोप एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? पक्का? अब क्यों नेगेटिव होगा आप ये भी समझ जाइए, आप ये भी समझ जाइए कि अगर एंगल, स्लोप एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव क्यों हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। tan थीटा, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अगर थीटा 90 से ज्यादा है एंड 180 डिग्री से कम है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव देगा। क्या देगा, नेगेटिव, यानी कि 0 से कम। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा तो tan थीटा की वैल्यू 0 से कम, यानी कि 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। दैट इज tan थीटा इक्वल टू क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा।
अब tan थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव देगा तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, तो स्लोप क्या देगा, नेगेटिव। क्लियर होगा? यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा 180 से कम होता है तो tan थीटा की वैल्यू 0 से कम देगा, लेस देन 0 देगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है। अब tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव देगा यानी कि स्लोप क्या देगा, नेगेटिव देगा। यानी कि अगर स्लोप एंगल ऑप्टिक्स होता है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? जैसे आपको दिखाता हूं यहां पे, देखिए एक लाइन है, अब ये लाइन देखिए यहां पे कट कर दिया, उस बार ऐसा लिए थे, इस बार इसे काट दिए। अब जरूरी थोड़े का हर बार लाइन ऐसा ही कटेगा, वो तो ग्राफ जैसे मन वैसे बन जाएगा, टेढ़ा बने सीधा बने, ग्राफ पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इस बार क्या कर दिया, ऐसा बना दिया। अब इसमें देखिएगा ये जो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना रहा है थीटा, देख रहे हैं ना? ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना है। अब ये थीटा ध्यान से देखिएगा, देख के बताना है, मेजर तो नहीं कर सकते, प्रोटेक्टर लगा के तो मेजर नहीं करेंगे कितना एंगल है, पर देख के सोचना है, दो देख कर समझना है। ये एंगल क्या 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम? यानी कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं तो ये वाला आपका 90 डिग्री हो जा रहा है और ये जो एंगल है शायद 30 डिग्री या 20 डिग्री होगा आसपास, यानी कि 90 प्लस 30, यानी कि 90 हो जा रहा है और प्लस 30, यानी कि 9 3 बार 120 डिग्री के आसपास, यानी कि थीटा कितना हो रहा है, 120। हम अंदाजे बता रहा हूं, देख कर लग रहा है ऐसा। क्लियर? यानी कि ये जो एंगल है 120 130 के आसपास लग रहा है, यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी कि ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी कि ये जो स्लोप जो एंगल है ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी कि यहाँ पे जो स्लोप जो होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा, जो tan थीटा होगा वो क्या देगा, नेगेटिव देगा। समझ में? यानी कि ये एंगल 90 से ज्यादा है बट 180 से कम है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, 180। देखिए ना, 180 नहीं ना है, 180 से कम है बट 90 से ज्यादा है। आई होप क्लियर हो गया ये। क्लियर? यानी कि स्लोप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा। क्लियर? अब आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लोप निकालने सिखाऊंगा। अब आगे हम आपको स्लोप का एनालिसिस करने सिखाऊंगा, यानी कि ग्राफ के केस में स्लोप का एनालिसिस कैसे करते हैं, स्लोप का अप्लाई करने सिखाऊंगा, मतलब बहुत कुछ है, देखते चलेंगे आप लोग। अगर आप स्लोप सीख जाते हैं तो समझिए बहुत कुछ सीख गए फिजिक्स में। चलिए अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि स्लोप को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे मतलब एनालिसिस करेंगे। क्लियर? या किसी पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालेंगे, एक ग्राफ के किसी पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालेंगे, वो आपको सिखाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये है ओरिजिन। मान लीजिए किसी भी एक फंक्शन का या इक्वेशन का कुछ एक ऐसा ग्राफ बना है। ग्राफ तो कैसा भी बन सकता है। क्लियर? बना के आगे दिखाऊंगा जब ग्राफ पढ़ूंगा। तो अभी हम ग्राफ के बारे में एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अभी ग्राफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ अभी स्लोप के बारे में सीख रहे हैं। तो हम ग्राफ जैसा मन वैसा ले रहे हैं। क्लियर? ऐसा नहीं सोचना कि ग्राफ कैसे बन गया ऐसा नहीं सोचना है। क्लियर? कि कैसे बना दिए सब, जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूं या कंसिडर कर रहा हूं। अब इस ग्राफ के किसी भी एक पॉइंट पे, यानी कि इस ग्राफ के किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट पे हम
इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहते हैं। मैं आपको क्या बोला, ग्राफ निकालने सिखाऊंगा किसी एक पॉइंट पे। एक ग्राफ था ऐसा, इस ग्राफ के पॉइंट ए पे हम स्लोप निकालना चाहते हैं। ये स्लोप कैसे निकालेंगे आपको यही सीखना है। तो देखिए, जैसे जैसे बोलूंगा ना वो स्टेप आप दिमाग में रख लेंगे, वो जो भी स्टेप बताऊंगा वो सारे दिमाग में स्टेप सीख कर लेंगे। तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे आप एक काम करें, टेंजेंट ड्रॉ करें। मतलब जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे क्या करें, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। टेंजेंट लाइन, अब टेंजेंट लाइन क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो कि स्ट्रेट होता है और जिस जगह टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट को छू कर जाता है। यानी कि ये क्या है, टेंजेंट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ए पॉइंट से छू कर जा रहा है। टेंजेंट लाइन स्ट्रेट लाइन होता है। टेंजेंट लाइन कभी भी कर्व नहीं होता है। टेंजेंट लाइन ऐसे कभी नहीं हो सकता। टेंजेंट लाइन हमेशा स्ट्रेट होगा। और टेंजेंट लाइन कहने का मतलब कि छू कर जाने वाली लाइन, कट करने वाला लाइन को नहीं टेंजेंट बोलते। यानी कि अगर मैं बोला हूं कि ये लाइन पॉइंट ए पे टेंजेंट है, यानी कि ये लाइन इस पॉइंट को छू कर गया है, काट कर नहीं गया है। समझ में आ रहा है, टेंजेंट लाइन यानी कि टेंजेंट लाइन क्या स्ट्रेट लाइन तो है, बट ये टेंजेंट कहां पे है, पॉइंट ए पे, यानी कि ये लाइन ए को छू करता है। क्लियर? तो रिपीट, जिस जगह पे आपको स्लोप निकालना है उस जगह पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो उस जगह को छू कर जाए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इस लाइन को पीछे की तरफ प्रोसीड करें। और कब तक प्रोसीड करें, जब तक एक्स एक्सिस को कट न कर जाए। अब जैसे ही एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके बाद एंगल बनाएंगे कुछ ऐसा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों सर, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है और स्लोप के लिए हमें क्या क्या चाहिए, स्लोप एंगल चाहिए। और स्लोप एंगल क्या मिलेगा, जब एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा तब। तो हमने टेंजेंट लाइन बनाया उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे निकालना था, उस लाइन को पीछे की तरफ एक्सिट किए और एक्स एक्सिस को कट करवाए। एक्स एक्सिस को जैसे ही कट किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया है। और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप एंगल। समझ में आ गया? दूसरा स्टेप समझ में आ गया। थर्ड स्टेप, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो। यानी कि इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो। यानी कि इस जगह पे हमें स्लोप निकालना था, तो इस जगह से एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ किए जो कि एक्स एक्सिस का क्या है, पैरेलल। देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल है। अब ये लाइन का काम ये करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस का काम ये करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का पैरेलल है। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे यहां पे कैसा दिख रहा है। यहां से देखिए, ये वाला लाइन ये हो गया, ये वाला लाइन ये हो गया। एंगल कितना बना है, थीटा। और जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहां पे ऐसा बना है। अब ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये थीटा होगा, तो भी क्या होगा, थीटा होगा। याद आ रहा है, पढ़े आप लोग एक क्लास में। यानी कि थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। यानी कि अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर? तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ध्यान से देखेंगे, पॉइंट ए पे क्या स्लोप एंगल मिल गया। अरे ये तो स्लोप ही एंगल है ना बाबू। तो अगर ये स्लोप एंगल तो ये भी स्लोप एंगल, बट ये स्लोप एंगल कहां पे मिला, पॉइंट ए पे। यानी कि जिस जगह पे आपको स्लोप निकालना है उस जगह का स्लोप एंगल निकालें। जैसे आपको स्लोप एंगल मिल जाएगा, आपका उस जगह स्लोप निकल जाएगा। अब इस जगह का स्लोप एंगल मिल चुका है, तो इस जगह का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप एट ए क्या हो जाएगा, स्लोप एंगल का tan थीटा।
क्या होता है स्लोप, क्या होता है tan थीटा, यानी कि थीटा क्या है स्लोप एंगल, यानी कि ये पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो क्या होगा इस जगह का tan स्लोप एंगल यानी कि tan थीटा। क्लियर, स्टेप याद हुआ, जिस जगह निकालना है उस जगह टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर टेंजेंट को एक्स एक्सिस की तरफ प्रोसीड कराओ, कट कराओ एक्स एक्सिस के साथ, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बताओ यानी कि स्लोप एंगल, फिर जिस जगह पे निकालना उस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करो जो कि एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, और जो एंगल बना था स्लोप एंगल वहां भी वही एंगल बन जाएगा। अब उस पॉइंट का स्लोप एंगल क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, पक्का। एक काम करते हैं ना, इसका अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये ग्राफ है रैंडमली मान लिए हैं। अब इस ग्राफ के पॉइंट A पे और पॉइंट B पे स्लोप निकालना है। तो देखिए जो सिखाया आपको वैसे करना है। इस जगह पे निकालना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट को क्या करेंगे पीछे की तरफ मूव कराएंगे, एक्स एक्सिस जैसे कट कर रहे हैं रुक जाएंगे। मान लीजिए एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। क्लियर, उसके बाद जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है उस पॉइंट से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस का क्या हो पैरेलल। तो इस एक्सिस का ये क्या हो गया पैरेलल लाइन हो गया। अगर ये थीटा है तो भी क्या होगा थीटा होगा। तो स्लोप एट ए क्या हो जाएगा tan, स्लोप एंगल कितना है पॉइंट पे थीटा। अगर यहां पे आपको निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पे एक स्लोप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट लाइन को क्या करेंगे पीछे की तरफ मूव कराएंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे कट कर दिया, ये एंगल मान लीजिए कितना बन रहा है थीटा 2। फिर उसके बाद बी पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस का क्या हो पैरेलल हो। देखिए बना दिया पैरेलल। अगर ये थीटा 2 है तो भी क्या होगा थीटा 2। अब स्लोप एट अगर बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे स्लोप एंगल कितना है थीटा। क्लियर, निकल सकता है ना आराम से, बहुत आसान है। अच्छा हाँ एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि स्लोप किस पॉइंट पे ज्यादा है, मैं आपसे पूछूं कि ए पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है कि बी पॉइंट पे ज्यादा है, तो स्लोप किस पे ज्यादा किस पे कम है कैसे आपको बताया हूं कि अगर स्लोप एंगल ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा। अब यहाँ पे बताइए कि थीटा 2 ज्यादा है कि थीटा 1 है। आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है इससे ज्यादा है, यानी कि थीटा 2 यहाँ पे क्या है थीटा 1 से ज्यादा है। तो अगर थीटा 2 अगर ज्यादा है थीटा 1 से तो बी पे स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट ए। यानी कि जहां पे स्लोप एंगल ज्यादा वहां पे स्लोप ज्यादा, थीटा 2 ज्यादा है तो स्लोप बी पे ज्यादा होगा। क्लियर होगा अच्छे से। एक काम करते एक और ले लेते हम लोग। ये y है x है। इस बार ग्राफ कुछ ऐसा है चांद की तरह, चांद के टुकड़ा लग रहा है चलो देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ग्राफ हमारा ऐसा है, हमें इस पॉइंट पे यानी कि A पॉइंट पे और B पॉइंट पे स्लोप देखना है क्या है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जिस जगह पे आपको स्लोप निकालना है उस जगह पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। क्लियर, फिर इस लाइन को क्या करें पीछे की तरफ प्रोसीड करें, एक्स एक्सिस को कट कराएं। क्लियर, अब यहां पे देखिए ये जो लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट कर चुका है और ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा, मान लीजिए थीटा। हमेशा याद रखिएगा स्लोप एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे मत ले लीजिएगा कभी भी, गलती से भी नहीं, डिफिनेशन खराब हो जाएगा स्लोप का क्लियर, ये नहीं लेंगे हम लोग, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। क्लियर,
क्लियर हो गया यहां तक? फिर इसकी जगह पे क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे जो एक्स एक्सिस का पैरेलल है। तो आप लाइन इधर ना बना देंगे, हमेशा इधर बनाएंगे। देखिए उसमें क्या था कि ऐसा था तो लाइन हम लोग ऐसे बनाते थे, तो हमेशा लाइन इधर ही आप बनाएंगे, लाइन कभी भी इधर नहीं बनाएंगे, याद रखेंगे गलती से भी। यानी कि जब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस का, इधर बनाएंगे, इधर कभी भी इधर नहीं बनाएंगे, याद रखेंगे हमेशा इधर। अब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, तो अगर ये थीटा एंगल θ1 है तो ये भी क्या होगा, θ1 होगा। सिंपल वो यार वही है कि अगर ये θ1 है तो ये भी क्या होगा, θ1। क्लियर? यानी कि इस जगह पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप एट ए, इस जगह पे स्लोप एंगल कितना मिल गया, tan θ1। इस जगह पे स्लोप एंगल क्या मिल गया, θ1, तो एक पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, tan θ1। अब सिमिलरली बी पे निकालते हैं, तो बी पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे कब तक, जब तक एक्स एक्सिस को कट ना कर जाए। तो मान लीजिए एंगल कितना बन गया, θ2। देखिए एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन θ2 एंगल बना रहा है। क्लियर? उसके बाद बी पॉइंट पे एक लाइन बनाए जो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, वो भी किधर ही है, देखिए ये लाइन इसका पैरेलल है। अगर ये θ2 है तो ये भी कितना होगा, तो पॉइंट बी पे स्लोप क्या हो जाएगा, tan θ। समझ में आया कि स्लोप कैसे निकालते हैं? बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि स्लोप किस जगह पे ज्यादा होगा, ए पे या बी पे, आप देख के बताइए स्लोप एंगल किस जगह पे ज्यादा है। ये वाला ज्यादा लग रहा है इसके कंपेरिजन, यानी कि θ1 जो है θ2 के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी कि ए पॉइंट पे स्लोप एंगल ज्यादा है कंपेरिजन टू द बी पॉइंट। तो अगर ए पे ज्यादा है तो स्लोप भी ए पे ज्यादा होगा, यानी कि स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट। ये लाइन जो है ना हम जस्ट क्या बोलते हैं, स्टैंड करने के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि स्लोप एट ए एक्चुअली इधर नहीं यूज किया जाता है बट हम यूज करते हैं इस तरह से। तो आप ये नहीं सोचेंगे क्या बनाए हैं, एट करके, जैसे आप लिखे ना स्लोप एट ए लिखेंगे, ये लंबा हमको अच्छा नहीं लगता है तो क्या करते हैं हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है? तो आप ये नहीं सोचेंगे कि नया चीज है, बिल्कुल नया नहीं है, ये सिंबल है, जस्ट हम अप्लाई करते हैं। क्लियर? आपको नहीं एकदम थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, देखिए क्या है, देखिए देखिए जल्दी जल्दी आपको एनालिसिस करने सिखा रहा हूं, जल्दी से एकदम, उतना लंबा चौड़ा नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए है और ये बी है, ये बी है और ये ए है। क्लियर? आपको बताना है सिंपल कि किस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, दोनों में किस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि क्या करते हैं। क्लियर? आपको टाइम बचा रहे हैं, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, और ये एंगल मान लेंगे θ1। सिंपल। अरे बतिया वही होगा, आपको स्टेप काट दिया, इसको बढ़ाते एंगल बनाते फिर लाइन बनाते तब जाके होता। ठीक है? तो हमने क्या किया, उसको काट दिया, हम समझ गए ना, बाकी खत्म। उसके बाद बी पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे जो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, फिर यहाँ पे एंगल दिखा देंगे θ2। अरे θ1 θ2 अपने हिसाब से ले लीजिएगा,
मतलब मेजरमेंट करके नहीं, मतलब नाम थीटा वन जैसे एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देख के बताइए कौन एंगल बड़ा है कौन छोटा है। अरे यार थीटा टू तो हमको ज्यादा दिख रहा है, देखिए ना ये थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, ये थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, कम है, यानी कि यहाँ पे थीटा टू ज्यादा है थीटा वन से, तो स्लोप जो होगा बी पे ज्यादा होगा ए के कंपेरिजन में। देखिए तुरंत हो गया एनालिसिस, आपको ये अप्लाई करना होगा आगे, फटाफट करेंगे। क्लियर। इस केस में सिंपल ए पे निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस का एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए एंगल कितना है थीटा वन। फिर बी पे निकालना है, बी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस का पैरेलल हो, फिर एंगल थीटा टू कर दिए। अब बताइए ए पे एंगल ज्यादा कि बी पे, ऑफकोर्स थीटा वन ज्यादा दिख रहा है थीटा टू से, तो थीटा वन ए पॉइंट पे ज्यादा है, इसलिए स्लोप ए पे ज्यादा होगा स्लोप बी से। क्लियर हुआ? पक्का? आई होप आप लोग को स्लोप एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, बहुत अच्छे से। क्लियर? अब आपको एक टेबल निकालने से tan थीटा की वैल्यू के लिए देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, आपको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 0, 30, 45, 60, 90। ये कितना था 0, 1/2, 1/√2 था, √3/2 था, और ये 1 था, रिवर्स किए थे 1, 3/2, और ये क्या था 1/√2 था, और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0 था। tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे सरकार? ध्यान से देखिएगा आप लोग, सीख जाइएगा भी। देखिए tan थीटा इक्वल टू, आप याद कर ले फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब tan जीरो की वैल्यू निकालना है, फॉर एग्जाम्पल tan जीरो की वैल्यू निकालना है तो साइन 0 बाई कॉस 0, यानी कि थीटा की जगह पे अगर मैं 0 डिग्री रख रहा हूं तो यहाँ भी 0 डिग्री होगा, यहाँ भी 0, यानी कि tan 0 इक्वल टू साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू कितना है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 0/1 0, यानी कि tan 0 की वैल्यू कितना रहा है 0। अब tan 30 की वैल्यू 30, तो यहां भी क्या रखेंगे 30, यहां भी क्या रखेंगे 30। साइन 30 का वैल्यू देखिए कितना है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये ऊपर गया, देखिए क्या हो जाएगा, ये नीचे 1/2, 2√3, ये 2 कैंसल, यानी कि 1/√3, यानी कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब मैं बोलूं 45 की वैल्यू, तो सब जगह क्या कर देंगे 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कट के बाद। अरे अभी आपको मैंने लिया था tan 45 की वैल्यू 1, देखिए 1 आ गया। अच्छा, अब 60 की वैल्यू, सब जगह क्या कर देंगे 60, tan 60 यानी साइन 60 की वैल्यू कितना है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3/2, 2 ऊपर 1 कट गया, यानी कि √3, यानी कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। अब सबसे मजेदार अब आने जा रहा है 90, वाओ, why this को यानी कि tan 90 की वैल्यू क्या होता है, sin 90 की वैल्यू क्या है 1, cos 90 की वैल्यू 0। अब 1/0 0 मत कर दीजिएगा आप लोग। अब ध्यान से सुने कि 1 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आएगा, बता सकते हैं कि 10 में 0 से डिवाइड किए, बता सकते हैं कितना आएगा
नहीं, अगर 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, बट अगर 10 में 0 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या बता सकते हैं कितना आएगा? नहीं बता सकते हैं, डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। और जो डिफाइन नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहने का मतलब इंफिनिटी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे tan 90 डिग्री का क्या होता है? अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? आई थिंक आप लोग को श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, और ये जो भी अभी मैं बताया हूं ना, आपको आगे बहुत यूज होगा, बहुत यूज होगा। जब हम ग्राफ का एनालिसिस करेंगे, जब ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, तो इसका बहुत यूज होगा। इवन बहुत सारा न्यूमेरिकल्स होता है ग्राफ पे, बहुत। आपके आगे के कंपटीशन के एग्जाम में भी ग्राफ के कंसेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन होता है। इवन 9th में नहीं, 9th में, 10th में, 11th 12th में, जब हाई स्टडी भी करेंगे तो आपको इसका यूज पड़ेगा। यानी कि आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर किसी तरह का आपको दिक्कत होगा तो आप हमें बताएंगे जरूर। क्लियर?